आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं यूजी फिशर पॉइंट। लीजिए दोस्तों, दाना डाल रहे हैं हम। देखिए कबूतर किस तरह जो है ना बाहर घूम फिर रहे हैं दाने के लिए। दाना कल थोड़ा हो गया था, डाला थोड़ा गया। कबूतर कुछ ज़्यादा हो गए थे तो अंदाज़ा नहीं हो, क्योंकि बच्चे अच्छे खासे निकले हुए हैं तो ज़ाहिर बात है बच्चों को भी फीड कराना होता है बड़े कबूतरों ने। तो इस वजह से दाना थोड़ा सा मुझे लग रहा कम हो गया था। इस तरफ जोड़ों वाले सेक्शन में भी, पल्ले वाले सेक्शन में भी कबूतर कुछ और आए हैं, तो उसकी वजह से उधर भी दाना थोड़ा सा मुझे लग रहा कम हो गया था। तो इस वजह से इधर भी सारा जो है ना कबूतर दाना शाना ख़त्म करके बैठे हुए हैं। तो अभी कबूतरों को दाना डालना शुरू करना है। अभी उठ के हम नींद फुल आई हुई है अभी है, कबूतरों को दाना डालना है। लेकिन उससे पहले ना जो उड़ने वाले दो कबूतर हैं जो बाहर मैं छोड़ता होता हूँ, उन्हें छोड़ लेता हूँ जाके। और आज एक और मादी भी छोड़ने का दिल कर रहा है। अगर निकल गई तो निकल गई, अगर रुक गई तो रुक गई। वो पर्पल रंग वाली मादी है, कोई 10-15 दिन तो हो ही गए हैं उसे इधर। तो उसे निकाल के देखते हैं कि क्या करती है। उसके बाद फिर एक और जॉनसरा से कबूतर भी है, उसे भी निकालने के हवाले से सोचेंगे हम कुछ दिनों तक। फ़िलहाल उस मादी को तो आज निकालते हैं, 1-2 दिन उस मादी को निकालेंगे। वो माल्टे रंग वाली मादी से इस तरह बैठी हुई है, परली वाली फटी पे जो अपने पर सीधे कर रही है मादी, वो है। ठीक है दोस्तों, अभी चलता हूँ ऊपर और ऊपर जाके उन्हें निकालते हैं बाहर। वीडियो को लगाते हैं स्टैंड पर लगा के उन्हें जाके निकालते हैं बाहर, और उसके बाद फिर उन्हें बारी बारी जो है ना ऊपर छोड़ते हैं। चलें जी दोस्तों, पहले मैं अपने स्टैंड को देख लूँ और स्टैंड पर लगाएं वीडियो को। बाकी ये देखिए ऊपर कबूतर आया किसी का बैठने, तो फारिग कराओ। नीची का कबूतर, हमारी किस्मत में भाई है ही नीची का कबूतर। टोटल मैंने अभी तक यहाँ से 4-5 कबूतर पकड़े हैं, सारे ही नीची के, सिर्फ एक आधा वो चीका था। ठीक है दोस्तों, बाकी अब स्टैंड को देख के वीडियो को लगाते हैं स्टैंड पे, और मैं चलता हूँ ऊपर से कबूतर निकालने। लीजिए दोस्तों, स्टैंड पे लगी है वीडियो, मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ।
ले जी दोस्तों, मादी हाथ से छोड़ी ज़रूर थी, मादी की समझ ही नहीं आई थी किधर गई। तो मैं तो कहा कि शायद खली वली हो, क्योंकि मैंने छोड़ता क्यों, मैंने इधर उधर देखा, मादी नज़र ही नहीं आई मुझे। मैं कल लगता है गई, पता नहीं। अब पीछे की तरफ मुझे लग रहा है हवा तेज़ थी ना, थोड़ी सी ऊपर हुई है तो हवा ने उठा के मारा पीछे की तरफ। तो अभी फिर मेरे ख्याल से एक आधा गेड़ा लेके मैं ऊपर उतरते उतरते देख रहा था किधर गई है, लेकिन नहीं नज़र आई। लेकिन कोई गेड़ा छेड़ा लेके जो है ना बैठ की मादी, ये देखिए इस तरफ वाली नुक्कर पे आके बैठी हुई है। तो चलो बेहतर हो गया, कोई एक आधा गेड़ा ले ही लिया इसने भी। ठीक है दोस्तों, बाकी इसी तरफ ये रौनक मेला लगा ही रहना है। पानी वाली बोतलें सारे कबूतरों की निकाल लेते हैं और सारे कबूतरों को डालते हैं पानी। ठीक है, पानी डालने के बाद फिर दाना तो मैंने ऑलरेडी भिगोया हुआ है, फिर सारे कबूतरों को बारी बारी दाना डाल के और फिर इनका पानी रख देना हमने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी अब एक दफ़ा कबूतरों को जो है उनकी पानी वाली बोतलें खाली करके जो है उन्हें रेडी किया जाए दोबारा पानी फिल करने के लिए, और उसके बाद फिर दाना डालते हैं हम। ले जी दोस्तों, खुद ही जोड़ा उड़ गया, देखिए क्या करती है। ये मादी है, नर पता नहीं किस तरफ पठा गया है, पठा वो मुझे लग रहा है आके बैठ के। मादी देखते हैं क्या करती है अपनी। देखिए गिड़े पड़ी हुई है तो वैसे जाल पे ही गिड़े, देखिए आगे क्या करती है। ये देखिए ये है, मुझे लग रहा है पीछे होनी शुरू हो रही है मादी, लेकिन देखो क्या करती है भाई। गिड़े गुड़े तो आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है जैसे मादी पूंछ खिलारती खिलारती जो है ना पीछे मुंह उठाई जा रही है। जैसे छेड़ लगानी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बनता है मादी का। मादी तो दोस्तों वो पीछे आ रही है अपनी, ऊंची हो गई है मादी। देखिए क्या करती है, पट्टे को नीचे से छोड़ा होगा ये देखिए छेड़ के लिए। देखिए क्या करती है मादी। मादी वैसे आगे पीछे होकर फिर वापस छत पे तो आ रही है। मेरा ख्याल है जाल के अंदर से सुरखे को भी जाके निकालता हूँ, क्योंकि वो ऊपर मुख से अंदर चला गया। तो देखते हैं क्या बनता है। ले जी दोस्तों, मादी तो बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई, वो पीछे चली गई है। ठीक है, कबूतर यहाँ पे अपने भी दो कर दिए ऊपर, एक और सुरखा भी निकाल दिया। नई मादी आज पहले दिन ही छोड़ी थी, आती है थोड़ी सी लंबी होके, जाल तक आती है। नीचे असल में चीलें भी हैं, चीलें भी डरा रही हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल लेफ़्ट वाली नुक्कर के पास, ये सोटी की बिल्कुल नीचे की तरफ से भी मादी जो है ना निकल रही है, बिल्कुल छत पे आ गई है। एक दफ़ा फिर से छेड़ देता हूँ, देखते हैं क्या करती है। बिल्कुल छत के ऊपर इस मादी आई हुई है। असल में कबूतरों को मेरे कबूतरों दोनों की भी बासो हो गई है, छेड़ छुड़ कभी लगाई नहीं ना, और आज ही निकाले थे और आज ही मादी मैंने ऊपर बिठाई है। मादी खुद ही बैठी बैठी खुद ही उठ गई है, मैंने तो भाई छेड़ा छुड़ा भी नहीं। बहरहाल देखते हैं क्या करती है। वो पीछे चली गई हुई है मादी, आ गई तो हमारी किस्मत, चली गई तब भी हमारी किस्मत, क्योंकि मादी वैसे एरिया नहीं छोड़ रही। असल में ना नियर बाय में छते छुते भी वो जाल जुल कोई नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा होता है। लेकिन मादी जो है वो पीछे जो है ना हमारे वो सामने जो ऊंची छतें हैं, अब उस तरफ चली गई है। ठीक है, उस तरफ गया हुआ परिंदा फिर मुश्किल से ही वापस आता है। अपनी कबूतरों को मैंने छेड़ना, क्योंकि इधर ऊपर रहती तो फिर थे चांसेस कि मादी बैठ जानी थी। अब मादी उस तरफ चली गई है तो अब चांसेस जो है ना ये समझे कि ज़ीरो की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर जिस टाइम उन छतों की तरफ चले जाते हैं ना कबूतर, तो फिर ये समझो कि मुश्किल ही हो जाता है कबूतरों का वापस आना। बाकी मेरे ख्याल से या तो मादी ही रही है वापस या कोई और है, नहीं लगती तो मादी, हाँ मादी ही है। ये सामने अपने जाल के ऊपर फिर तकरीबन जाल के ऊपर आ गई है। लेकिन भाई मेरे अपने कबूतरों की बात हो गई, बैठ जा। ठीक है, कह सकते हैं भाई कोई कबूतर नहीं ऊपर और मेरे पास अब छोड़ने वाला। ठीक है, कबूतरों की फुल टाइम बात हुई पड़ी है इस टाइम। ये बिल्कुल छत के ऊपर अब आ गई। अब देखिए क्या करती है, आखिरी गेड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि जाल के अंदर भी अब कबूतर तो फिर रहे हैं ना अपने सारे। ये देखिए ठप्पे ठुप्पे भी मार रहे हैं, छत के ऊपर भी मादी खड़ी है। ट्राई करता हूँ एक दफ़ा और कबूतरों को छेड़ता हूँ, अगर कोई एक आधा गेड़ा ले लें कबूतर मेरे। असल में कबूतर अपने भी क्या करें, छेड़ छूड़ तो एक आधा गेड़ा लेते हैं कबूतर, मादी भी आने की करती है, लेकिन नीचे से चीलें बहुत तंग करती हैं मुझे तो भाई। ठीक है, अब मादी जो है अपनी बिल्कुल छाती के ऊपर आई हुई तो है, लेकिन देखते हैं कि अब बैठती है या नहीं बैठती। बहरहाल अगर बैठ गई तब भी ठीक है, नहीं तो ना बैठी तब भी ठीक है। पहली दफ़े ये आज मादी निकाली थी, ये आई थी उधर से मॉडल टाउन से मेरे पास, वाजिद भाई की छत से, उधर उन्होंने पकड़ी थी तो मैंने इधर ला के छोड़ी हुई थी।
तो आज निकाली है इस मादी को, नहीं इस मादी की चिट नहीं थी, एक और मादी की चिट लगी हुई थी। तो बहरहाल मादी तो देखने में तो हमें बदसूरत सी थी, लेकिन पर कुंदा बड़ा अच्छा चला रही है मादी। हमें मुझे तो फारग सी लग रही थी। ये देखिए, ये इस वजह से मेरे कबूतर जो है ना ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। बहरहाल मादी पर तो अच्छा चला रही है, लेकिन अब देखें अब आएगी तो अपनी है, नहीं तो चली तो आगे की। ये देखें चीलें चीलें हो गई हैं, ये भी चील है, इधर भी चील है, और भी 5-7 चीलें घूम रही हैं इधर ऊपर ही। तो इस ये देखें बिल्कुल जाल के साथ साथ से जा रही हैं ये चीलें। और मादी भी ये देखिए बिल्कुल जाल के ये एज के ऊपर देखिए, ये खिड़क के ऊपर आ गई हुई है। मादी भी ये नहीं है कि मादी छत छोड़ रही है, मादी आती है थोड़ी देर बाद छत के ऊपर वापस, लेकिन देखो क्या करती है, बैठती है नहीं बैठती। असल में अब जहाँ पे मादी आई हुई है ना, मादी ने यहाँ पे बैठना भी हो तो चीलों ने नहीं बैठने देना, मसला ये है। क्योंकि पहली दफ़ा उड़ी हुई है और ये देखे 3-4 चीलें ऊपर नीचे आ गई और मादी डर के आई हुई थी छत के ऊपर, मादी डर के उस तरफ निकल गई है। अब यहाँ पे मैं मादी का कसूर भी नहीं कह सकते कि मादी अकल से पैदल है। मादी आती है लंबी हो के किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का टोटा मार के फिर वापस आती है, ठीक है। और जब आती है तो आगे फिर चीलें नहीं से जो है वो इसकी जान को सुकून लेने देती। तो मादी भी बेचारी क्या करे, अब ये चीलों के ऊपर से निकल के आ रही है मादी। थोड़ी देर कबूतर जो है ना अपने रेस्ट ले लें, अगर तो आएगी वापस तो मैं छेड़ कर आऊँगा कि शायद बैठ जाए। अब ये मादी ने बैठना है तो इसने फूल के ही बैठना है, ऐसे नहीं बैठना, क्योंकि मादी जो है ना फुल अपनी मस्ती में उड़ने लगी हुई है। पर देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि मादी छत छुत नहीं छोड़ रही, आती है। पिछली दफ़ा अब आई है, मादी की नीयत थी कि मैं इन गेड़ों में आऊँगी, छत पूरी बना के बैठने वाले गेड़ों में थी मादी, लेकिन नीचे से चीलों ने तंग कर दिया उसे। अब मादी फिर ऊपर ऊंची हो गई है। बहरहाल अभी फिर चीलों के ऊपर जाके गिड़ी जा रही है, इस तरफ नहीं आ रही मादी वापस। वो छत के ऊपर जो है ना, ये परली वाली जो छत है बैरिया वाली, उसके ऊपर घूमी फिरी जा रही है। अब देखते हैं इस तरफ आती है तो क्या बनता मादी का। नीचे नीचे ये चीलें भी आई जा रही हैं, ऊपर मादी आ रही है। भाईजान सीन ये है कि मादी जो है ना अब 2-2 और 2.5 किलोमीटर का टोटा मारने लग पड़ी है। मादी आ वापस रही है। मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है मादी इस टाइम जो है ना अपना घर ढूंढ रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखें क्या करती है मादी। मादी रुकती है नहीं रुकती। बाकी ये एक ऊंची का कबूतर भी आया साथ इसके, अब पर्पल रंगों वाला। देखिए दोस्तों, इस दफ़ा मादी जो है ना बहुत ज़्यादा नीची हो गई है। देखिए क्या करती है, पहले मादी ऊंची आ जा रही थी, ये देखिए ये सामने आई है अब, ठीक है। ये इस दफ़ा नीची हो गई है मादी। अब देखो इस दफ़ा क्या करती है, पहले तो ऊंची ही आ रही थी। जाल वाले कबूतरों को मारता हूँ छेड़, बल्कि नीचे कबूतर उड़ तो रहे हैं, देखिए क्या करती है। लेकिन ये कम वक्त नीची वाले जो कबूतर है ना, यहाँ पे इन्होंने मत मारी हुई है हमारे कबूतरों की। नीचे से लगते हैं लेके लंबे हो जाते हैं। फिर मादी जो है ना उसके साथ वजी है, बच्चे के साथ वो दस्ती वो डाको डाग हो गई है। बहरहाल वो जाल के पीछे से जो है ना मेरे से मुड़ी तो है मादी, देखो क्या करती है, लंबी गई हुई है। अब अगर ये 2-4 गेड़ों में आती है ना मादी, अब वापस जिस रेंज में आई हुई है तो वापस बैठेगी। लेकिन अब पता नहीं किस तरफ वो निकली है पीछे से। देखिए अब क्या करती है मादी, आती है नहीं आती। लाल कबूतर भी ऐसा खबीस है, उसे पता चल गया कि भाई वो सुराख है वो सेंटर के अंदर, वहाँ से मैंने अंदर जाना है, तो भाई दस्ती अंदर पहुँच जाता है वहाँ से। बाकी वो सामने उमर हॉस्पिटल के ऊपर मादी गई हुई है अपनी। मादी पहले तो 2-4 मिनट के लिए ना शार्ट हो गई थी, मादी फिर आ गई है, लेकिन है अपने एरियाज़ में। देखिए क्या करती है मादी, इस टाइम ना फुल थक गई हुई है। तो अभी आएगी जब छत की तरफ तो मैं ट्राई करूँगा कि इसे छेड़ छूड़ मारूँ, क्योंकि अब मादी जो है ना फुल अपनी वो थकावट वाले पल्ले चलाने लग पड़ी है। जैसे बोलना शुरू हो जाता है ना कबूतर, इस तरह के पल्ले चलाने लग पड़ी है। पहले अच्छे पल्ले चला रही थी, अब तो मेरे ख्याल से गिरना भी वहीं पे शुरू होगी। नहीं बल्कि आइए मादी, मैं एक दफ़ा छेड़ कराता हूँ कबूतरों को अपनों को। लेकिन दोस्तों मैं छेड़ कराने के लिए उठा ज़रूर था, मादी नज़र आ रही थी, छेड़ कराई, उसने वापस मुँह किया और पता नहीं किस तरफ निकल गई है। ठीक है, पता नहीं अब किस तरफ गई है। खैर अब चली गई है, तो अगर आना होगा तो आ जाएगी, क्योंकि अब मैंने भी अपने बड़े कबूतरों को, ये देखे परले वाले कबूतर सारे तरले ले रहे हैं दानों के लिए, तो परले वाले कबूतरों को भी दाना डालना, अभी ऊपर वालों को भी डालना। ले वो आ गई है फिर ऊपर से, पता नहीं क्या कर रही है। देखो क्या करती है, बैठती नहीं बैठती। बहरहाल अभी मैं अब दाना डालता हूँ कबूतरों को, अगर आना हुआ तो खबीस आ जाएगी, वरना निकल जाएगी।
ठीक है, अभी नीचे वाले परले खाने में दाना डालता हूँ, उसके बाद फिर ऊपर वाले कबूतरों को दाना डालेंगे, क्योंकि अब आई बड़ी रेंज में थी। मैंने कहा अभी यहाँ पे छेड़ दूंगा, रेंज में आई हुई है तो आके बैठ जाएगी, लेकिन नहीं, मजाल है मादी ने सोचा हो बैठने के बारे में। चले कोई बात नहीं, आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाके कहीं पे दाना खाएगी भाई, क्या कह सकते हैं। वो सामने आ रही है। बाकी अब हम जो है ना अपने कबूतरों को दाना डालते हैं बाकियों को। हमें इस मादी के चक्कर में अपने बाकी कबूतर भी जो है भूखे बैठे ने। ले जी दोस्तों, दाना मैंने सारों को डाल दिया है, ठीक है, ऊपर वालों को भी नीचे वालों को भी। अब पानी वगैरह रखते हैं। बाकी मादी आखिरी दफ़ा वो उस बड़ी उससे बिल्डिंग से इस तरफ आई है, उसके बाद मादी का कोई अता पता नहीं है। वो ले, अरे जैसी मादी का नाम लेते हैं ये नज़र क्यों आ जाती है, लेकिन घर कोई नहीं आती। बैठ जाए तो ये कौन से हम लोगों ने बाजी में उड़ाया हुआ है। अब ये ऐसे कबूतर है कि भाई जब इन्हें बाजी की मोहर लगती है ना, तब नहीं इनसे उड़ा जाता, आगे पीछे इनसे जितना मर्जी उड़वा लो। उस दिन अब जिस दिन मैंने ये पट्ठा घर वाला छोड़ा, पहले से उठ के ताले मार मार के बैठ रहा था, और आज गिड़ा भी नहीं लेने को भाई दोबारा, कहता है आज कोई गिड़ा गुड़ा नहीं है, आज मेरी तरफ से छुट्टी है। बाकी मुझे लगता है कि अभी मादी उधर बिल्डिंग पे ही बैठेगी, क्योंकि मादी आगे निकलती ही नहीं है। अब वहीं से जो है ना वापस पलट जाती है। अब मुश्किल है कि मादी आगे घर बैठे अपनी। बाकी देखते हैं, नीचे जाल वाले कबूतरों को एक दफ़ा छेड़ के देखता हूँ, क्योंकि अब मादी जो है ना फुल आई हुई है। नहीं है, देखिए फिर वहीं से पलट गई है। मादी आगे निकल ही नहीं रही अब, क्योंकि मैंने दाना डाला हुआ था, कबूतर से सारे नीचे। मैंने कहा वहाँ पे एक दफ़ा छेड़ता हूँ ना कबूतरों को, शायद नीचे वाले कबूतर ऊपर जाए तो उसे नज़र आ जाए। वो वेड के ऊपर नुक्कर पे जो है ना वो पीछे जा रही है मादी। तो भाई ये मादी के वापस आने वाले चांसेस जो मुझे लग रहे हैं वो ज़ीरो ही हैं, क्योंकि मादी अब अपने जाल की तरफ नहीं आ रही, सामने सामने ही है, लेकिन घर कोई नहीं आने वाला, इसका सीन नज़र आ रहा। बाकी घर आए भी क्या, ये माँ की दीनी, ये देखे चीले, इनसे कबूतर डरता ही बहुत है। ये कबूतर को इस कदर डरा देती हैं भैया, मेरे एरिया में कहाँ से कबूतर नया आना है, जितने ये चीलें हमें यहाँ पे डराती रहती हैं। अपने ही कबूतर यहाँ पे बैठते हैं तो वही बड़ी बात है। तो ये देखिए अपनी मादी छोड़ी है, और 2-3 दफ़ा पहले बैठने की नीयत पे आई हुई है, और फिर ये चीलें मैडम जो है नीचे से डरा डरू के आगे पीछे हो जाती हैं। अब फिर वो सामने आई है। बहरहाल आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर चली तो पहले ही गई हुई है। कबूतरों को दाना भी डालना अपनों को, मेरे ख्याल से कोई आधा पौना घंटा हो गया मादी को खजल होते हुए इधर उधर। और बड़ी बात है भाई, मादी खजल हो रही है इतनी देर से, वरना लाहौर का कबूतर 10 मिनट इधर से छत से साइड पे हुआ है नहीं और गया नहीं, जितना बड़ा लाहौर है। लेकिन मेरा ये है कि मेरे साइडों पे और जाल नहीं है ना, शायद इस वजह से कबूतर जो है इधर उधर आसरा नहीं करता फिर जल्दी। फिर अब ये बिल्डिंग्स की तरफ ही जाते हैं। अब जिस बिल्डिंग पे ये खड़ी होगी ये इसी बिल्डिंग की, अब नहीं वापस आती मादी, ये तो अब क्लियर बात है। सामने वाली उसकी वासा वाली बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होगी है, तो अब जो है ना बात ख़त्म है कि ये वापस आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो वासा वाली बिल्डिंग है उमर हॉस्पिटल के ऊपर जो कबूतर खड़ा हो गया वो हो गया, उसका फिर वापस आने वाला चांस जो है ना वो ज़ीरो ही नज़र आता है फिर हमें। तो अभी तो खैर यहाँ पे पहले क्रेन हुआ करती थी, उस क्रेन के ऊपर लड़का क्रेन ऑपरेटर जो था वो कबूतर पकड़ता, और डेली के उसने फंदा बनाया हुआ था छोटी वाला, 15-20 ऑन एवरेज वो कबूतर यहाँ से उतारता था, नीची और ऊंची वाले मिक्स कबूतर। नीची वाले अगर हमारा तो कोई जाता था हमें तो वापस मिल जाता था। हमारा भी एक दफ़ा बच्चाबाजी में उड़ा हुआ जो है ना, क्रेन की जहाँ से ऊपर से चेन लटकती है उसे सपोर्ट करने वाली उसके जंगलों को, वहाँ पे जाके बैठ गया था बाजी में उड़ा हुआ बच्चा। खैर मैं गया था, मुझे तो भाई उसने दे दिया था, और फ्री ऑफ कॉस्ट उसने दिया था उसने मुझे बच्चा। बाकी लोगों को भी जाते रहे हैं, कुछ को पैसों से देता रहा, कुछ को फ्री देता रहा। वो जहाँ पे कोई फंस गया फंसा लिया उसने, ये वाला हिसाब था। बाकी मादी फिर आई है, और ये देखिए ये चीलों का हिसाब है। अब इन चीलों के पीछे से मादी अगर आ ही गई है आगे, तो अब फिर क्या किया जा सकता है। अब ये देखिए फुल छाती के ऊपर है इस टाइम मादी, लेकिन ऊंची आई है पहले से। देखो अब क्या करती है, अगर गेड़ा तो रुक गई तो फिर तो है, लेकिन रुकती नहीं है ना मादी छत पे आके, मादी इधर उधर लंबी हो जाती है। वो देखो वो भीड़ पिंड से भी पला बचा भाई,
100-150 कबूतर का पल्ला लगा बीट पीट से। बस ये तो फिर अब सीज़न है, पल्ले तो लगने ही लगने हैं। 100 150 ये कौन से इतने कबूतर हैं। लोग 500 कबूतर का पल्ला भी मारते हैं यहाँ पे। लेकिन ये चीलें जो है ना वगैरह, अब हमें जो है ये तंग करके बैठी हुई हैं। खैर अब आएगी तो ठीक है। अब पानी वगैरह तो रखें कबूतरों को, अपने कबूतरों को। वो एक कबूतर पट्ठा ऊपर है, उसने दाना शाना भी खाना है, उसने नहीं खाया, उसे भी अंदर करते हैं। बाकियों को भी दाना शाना डालते, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो चली तो पहले ही गई हुई है। लेकिन दोस्तों मादी स्टिल अभी भी उसी तरफ जो है ना ऊंची फिरी जा रही है। ठीक है, ये सामने आती है। अपना तो कबूतर भाई जो बाहर था वो भी अंदर कर दिया, क्योंकि उसने भी दाना खाना था, ज़हरी बात है। इस मादी की सज़ा उससे बेचारे को क्यों देनी है हमने। ठीक है, तो बाकी जो है कबूतरों को दाना डाल दिया। अब आ गई तो खुद ही या तो शाम को अंदर जाएगी या फिर ऊपर सुराख से अगर अंदर चलेगी तो चलेगी। ठीक है, बाकी अब मेरे पास भी टाइम शॉर्ट है। मैं भी अब जो है सिर्फ बस अब 5-7 मिनट के अंदर अंदर जो है ना बाकी कबूतरों को एक दफ़ा दोबारा से दाना डाल के और पानी रख के फिर मैं तो जा रहा हूँ भाई अपने ऑफिस की तरफ। बाकी मज़ीद अपडेट करते हैं आपको दाना शाना डाल के अपने कबूतरों को। ये दोस्तों सारे कबूतरों को दाना पानी हो गया, ऊपर वालों को भी, नीचे वालों को भी, सारों को भी। ठीक है, मादी फिर आई थी, इधर नज़र आई थी ऊंची। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब ऊपर वाले जाल से कबूतरों को दाना डाल के नीचे उतर रहा था तो मादी मुझे नज़र आई थी। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है मादी का। मैं तो क्योंकि अब ऑफिस जाने लगा हूँ, अगर आ गई तब भी ठीक है, अगर ना आई तब भी ठीक है, क्योंकि अब उस एक मादी के पीछे भाई अपना काम तो नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, अगर आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो फिर आगे तो जाएगी ही ना। बाकी मैं सोच रहा हूँ यार अपने वाले कबूतरों के फार्म में जो है ना कड़ियाँ भी डाल दूँ, ताकि कोई ना कोई फ़ोन आ ही जाता है। जिस तरफ ये मादी अच्छी थी तो अगर फ़ोन आ जाता तो मैं ले आता मादी को। बहरहाल चलें, कोई मसला नहीं। ले जी दोस्तों, मुझे दीजिएगा अब इजाज़त। इंशाल्लाह एक और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।